गर्मियाँ कब शुरू होती थी, ये सब कुछ आगे पीछे हो गया है। सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बारिशें भी आगे पीछे हो गई हैं। ठीक है, गर्मी के टाइम पे जो मतलब एक नॉर्मल गर्मी का सीज़न होता था तो उस वक्त शदीद गर्मी हो गई हैं। ठीक है, ग्लेशियर जो है वो पिघल रहे हैं और बारिशें इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि सैलाब का कोई इम्कान जो है उसका पता ही कोई नहीं होता। फसलें बनी नहीं पा रही होती टाइम से तरीके से, तो बहुत ज़्यादा लॉस जो है वो देखना पड़ रहा है। तो हमारे साथ इस पे बात करने के लिए है सरदार सरफराज, डायरेक्टर चीफ मेट्रोलॉजिस्ट कराची से। तो मैं सरदार साहब आपसे बात करना चाहूँगी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सरदार साहब, मुझे सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताइएगा कि मौसमियाती तब्दीली के नतीजे में पाकिस्तान में किन किन कुदरती अवामिल में तब्दीली आई है और इनके असरात क्या क्या है, ज़रा बयान कीजिएगा देखने वालों को। बुनियादी तौर पे इसके इंडिकेटर्स ये हैं कि जैसे पिछले 30-50 साल के डेटा का जायज़ा लें पाकिस्तान का, तो कुछ शहरों के टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं पहले के मुकाबले में। और इसी तरह से रेनफॉल पैटर्न आपने जैसे जिक्र किया वो इरेटिक हो गए हैं कि जो 30 साल की आपकी एक एवरेज क्लाइमेट होती है ना, वो एक तरह से एक वेदर पैटर्न को डिफाइन करती है किसी भी शहर की, किसी रीजन, किसी सब रीजन में। एक जगह के या एक रीजन के या किसी सब रीजन के या एक शहर के जो 30 साल की 30 साल के डेटा पे मुश्तमिल एक चीज़ होती है ना, उसे हम वहाँ की क्लाइमेट कहते हैं। ठीक है, तो उस एवरेज कंडीशन से जब डेविएशन होती है, चाहे वो रेनफॉल की सूरत में हो, चाहे टेम्परेचर की सूरत में हो, चाहे कोई दूसरा इवेंट इस तरह का हो, तो उसे हम कहते हैं कि इस जगह की क्लाइमेट चेंज हो गई है। मतलब सिंपल डेफिनेशन तो ये है। अब ये कि जो पिछले 15-20 सालों में आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से चेंजेस आ जाती हैं। गर्मी है तो बहुत शिद्दत की गर्मी आती है, बारिश अगर आती है तो बहुत शिद्दत की बारिश होती है पहले के मुकाबले में। आज से 20-30 साल पहले इतनी शिद्दत की नहीं होती थी, उतनी तवातर से इस तरह के एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स नहीं होते थे। तो क्लाइमेट चेंज के ये इंडिकेटर्स हैं कि जो आपके एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं, उसमें फ्लड है, उसमें ड्राउट है, उसमें टेम्परेचर का बढ़ना है। ये चीज़ें पहले के मुकाबले में ज़्यादा फ्रीक्वेंट हो गई हैं और ज़्यादा शिद्दत की भी आ गई हैं। मुझे बताइएगा सरदार साहब, ये सिंध और बलूचिस्तान में हालिया बरसों में जो शदीद गर्मी की वजूहात है वो क्या है? क्या ये मौसमियाती तब्दीली का ही नतीजा है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा शदीद गर्मी फैल गई है, बढ़ गई है? देखिए, इसको तो एक तरह से ना बाद में स्टडी किया जाता है, उस पोस्ट इवेंट जब उसकी एनालिसिस की जाती है, स्टडी की जाती है। और एक इंटरनेशनल एक इदारा है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ रिसर्चर्स हैं जो वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन के नाम से काम करते हैं। तो वो एक तरह से हर इवेंट को क्लाइमेट चेंज के साथ एक तरह से उसको लिंकेज डेवलप करने के लिए स्टडी करते हैं, तो फिर उनकी रिपोर्ट सामने आती है। अब जो करंट गर्मी गुजरी है, इसका ज़ाहिर है रिपोर्ट को बाद में आएगी तो पता चलेगा कि वाकई ये क्लाइमेट चेंज की वजह से थी या वन ऑफ इवेंट था। हाँ, ये कि 2 साल पीछे आप जाएँ तो 2022 की जो गर्मी थी, 2022 में बहुत सीवियर हीट वेव आई थी और बड़ी प्रोलॉन्ग हीट वेव थी पाकिस्तान में। वो वस्त मार्च से शुरू होकर तकरीबन जून के शुरू के दिनों में या वस्त जून तक तकरीबन कोई 60-70 दिन पर मुश्तमिल थी एटलीस्ट। कुछ इलाकों में तो 80 दिन पर वो हीट वेव मुहित थी और हाई 40s में टेम्परेचर रहे थे। तो अच्छा, कुछ दिन पहले अभी कराची में भी 32 डिग्री सेंटीग्रेड की रात गुजरी है। इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्म रात, तो क्या ये वजह भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है? ये कल ही गुजरी है इत्तेफाक से, जो 1 जुलाई की रात थी वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहा और इससे पहले 31 था। तो 31 से 1 डिग्री ऊपर चला गया, तो ये यानी जुलाई की गर्म तरीन रात हो गई। वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था ना कि किसी एक सिंगल इवेंट को फ़ौरन ही क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट करना जो है ये कोई ऐसा साइंटिफिक अप्रोच नहीं होती, अनलेस कि आप उसको प्रूव कर लें साइंटिफिकली। तो अदरवाइज़ तो बस अब ट्रेंड चल पड़ा है कि हर एक सिंगल इवेंट को भी, यानी हाफ डे इवेंट को भी और एक सिंगल बिल्कुल वन डे इवेंट को भी हम क्लाइमेट चेंज से एट्रीब्यूट कर देते हैं। अनलेस कि आप उसका लिंकेज डेवलप कर लें, पैदा कर लें, तो वो अलग बात है। तो अभी तक की इंक्वायरी क्या है सरदार साहब? अभी तक पता क्या चला है कि ये सब कुछ जो है पाकिस्तान में ये क्लाइमेट चेंज की वजह से सब कुछ हो रहा है? ये जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं इतनी शदीद, या कोई ऐसा रिकॉर्ड अभी तक इसको काउंट किया गया है? ये जो गर्मी पड़ी है ना, जो आपने उस वार्म नाइट का जिक्र किया, ये उसी जो पिछली हीट वेव गुजरी है कराची में, एक तरह से हीट वेव लाइक सिचुएशन थी। 23 जून से लेके 30 जून तक 7-8 दिन बहुत गर्म गुजरे हैं। उसमें 4 दिन तो टेम्परेचर 40 और इससे ऊपर रहा, लेकिन उसके साथ ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा थी। ये बुनियादी तौर पे कराची के साउथ में एक लो प्रेशर एरिया बना हुआ था, तो ये पहले भी होता रहा है, यानी ये
लेकिन ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ना अब इस तरह के इवेंट्स जल्दी आना शुरू हो गए हैं। वही मैं आपसे जिक्र कर रहा था कि 2022 की जो गर्मी थी पाकिस्तान की, तो उसको जब वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ने स्टडी किया तो उन्होंने कहा कि जी ये पहले अगर फॉर एग्जांपल 50 साल में एक इवेंट आता था, तो अब हर 5-10 साल बाद, मिसाल के तौर पे मैं कह रहा हूँ कि 5-10 साल बाद इस तरह का इवेंट आ जाया करेगा या आने का इम्कान है ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। अच्छा, ये पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज में ये ग्लेशियर चीज़ें पिघल जो रहे है हैं सरदार साहब, ये जो ग्लेशियर पाकिस्तान में पिघल रहे हैं, क्या ये भी क्लाइमेट चेंज की वजह से है? जी, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है ना, जाहिर है वो उसका नतीजा ही है कि जो ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं दुनिया भर में। अभी आपने शायद पढ़ा और सुना हो कि जो साउथ अमेरिका का मुल्क है वेनेजुएला, उसका एक ग्लेशियर बिल्कुल ख़त्म हो गया है, यानी वहाँ से सारी बर्फ़ पिघल गई है। तो ग्लोबल वार्मिंग जैसे जैसे बढ़ रही है तो वैसे वैसे इसकी बर्फ़ का पिघलाव ज़्यादा होता जा रहा है टाइम के साथ साथ, और वार्मिंग तो बढ़ती जा रही है, यानी हर आने वाला साल तो पिछले ग्लेशियर साल के जब पिघलेगा मुकाबले तो सतह समंदर भी तो ऊपर हो जाएगी, उससे भी तो खतरात बढ़ जाएंगे। अंदर जो बढ़ चुकी है, यानी जब से इसकी सेटेलाइट मॉनिटरिंग शुरू हुई है ना 93 से ऑनवर्ड शुरू हुई थी, तो पिछले 3 दहाइयों में जो करंट दहाई थी ये 2022 से लेके 2014 से लेके 2022 तक या 23 तक, तो इस पे बढ़ने की रेशो इसकी 4.4 मिलीमीटर पर ईयर है, जो कि पहली दहाई के मुकाबले में 2 गुना से भी ज़्यादा है। तो बिल्कुल, एक तो गर्मी बढ़ने से थर्मल एक्सपेंशन होती है पूरे ओशन सरफेस की, तो उससे समंदर का पानी ज़ाहिर है फैलता है, तो सतह उसकी बढ़ रही है, और दूसरा बर्फ़ का पानी पिघल कर जब समंदर में पहुंचता है तो उससे भी बढ़ रही है। तो 2 वजूहत है, सतह समंदर उसी वजह से बढ़ रही है, और सतह समंदर अगेन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज बढ़ रही है। और अब जो लो लाइंग आइलैंड्स हैं जैसे मालदीव है, पैसिफिक ओशन में बहुत सारे सैकड़ों आइलैंड्स हैं ऐसे कि जो जहाँ पर आबादियाँ हैं, तो उनके माधूम होने का खदशा पैदा हो गया है कि अगर ये ग्लोबल वार्मिंग इसी तरह से बढ़ती रही, क्लाइमेट चेंज को बढ़ती हुई उसको ना रोका गया, तो फिर समंदर का लेवल क्या ये फ़िज़ाई आलूदगी, गंदगी, ये सब भी क्लाइमेट चेंज का हिस्सा है ये, या फिर इनका अमल दखल क्या है? लेकिन इंटरकनेक्टेड है एक तरह से। फ़िज़ाई आलूदगी तो एक अलग चीज़, मतलब वो तो आपको जैसे पोल्यूशन उससे फैलती है ना, आपकी ज़ाहिर है कि इंडस्ट्रीज़ का धुआं और अनट्रीटेड जो चीज़ें जो भी फ़िज़ा में जाती हैं तो उससे फैलती है पोल्यूशन। लेकिन किसी न किसी हद तक ज़ाहिर एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से भी है और पोल्यूशन की वजह से भी है, तो इस तरह से इंटरलिंक तो किया जा सकता है। लेकिन एक दूसरे का, जैसे कहते हैं ना काजल इफेक्ट, यानी एक ने दूसरे को कर दिया या दूसरे ने पहले को उसको उसका सबब बन गया, ये चीज़ उस तरह से नहीं एक तरह से बयान की जाती। सरदार साहब, आप हमारे साथ ही रहिएगा, क्योंकि आप जब हम ब्रेक पर जब आएंगे तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब ये जो क्लाइमेट चेंज है इससे हम बच कैसे सकते हैं, क्योंकि जो फल मौसम में आना था वो अब आया ही नहीं है। ठीक है, जो गर्मी का जो एक नॉर्मल सीज़न था वो गर्मी का सीज़न ऊपर लेवल पे पहुंचा हुआ है, पीक पे है। जिस टाइम पे वो पीक पे जाना था उससे पहले वो स्टार्ट में इस मौसम में तो इतने अच्छे अच्छे जो चिट्टे चौसा हैं वो इतने अच्छे आ चुके होते हैं, तो इतनी मुश्किल से आप मौसमी फल जो है आपको मिलना एक अजाब हो गया। बाहर आप जाते हैं तो आपको मिलता ही नहीं, वो कहते हैं अभी तक आया ही नहीं। इस मौसम में आपको याद होगा किस किस्म के फल हमने खाए हुए, ख़ास तौर पे आम। तो अच्छा आम अभी तक मैंने नहीं खाया, अभी तक सही आम, मीठा आम नहीं खाया, जस्ट बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट चेंज। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद पूछते हैं कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, बच कैसे सकते हैं इस क्लाइमेट चेंज से।